जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि हमको बैंक निफ्टी पर क्या मूव देखने के लिए मिला। और आज यानी 29 तारीख को आज ये वीडियो मैं सुबह सुबह 5:33 के आसपास बना रहा हूँ, क्योंकि ख़राब मौसम के कारण इलेक्ट्रिसिटी में कुछ समस्या थी, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। तो कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पर आते हैं। कुछ खास चीज़ें भी हैं जो कि हम देखेंगे। खास चीज़ों में आपको एक चीज़ दिखाई देती होगी कि FII और DII की जो एक्टिविटी हुई है कल, यानी 28 तारीख को FII और DII दोनों ने साथ में मिलके बाइंग की है। ठीक है, FII ने लगभग 207 करोड़ की और DII ने लगभग 567 करोड़ की। 1612 स्टॉक्स आर एडवांसिंग एंड 476 स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, आउट ऑफ 2144 स्टॉक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो 3.39 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। अब यदि बात करते हैं हम इंडेक्स की परफॉर्मेंस की, ठीक है, यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस देखें तो आपको सभी इंडाइसिस पर आपको एक अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, निफ्टी आप देख सकते हैं 147 पॉइंट अप। ठीक है, नेक्स्ट 50 ये लगभग 1% अप, 1% अप। इतने सारे नंबर्स हैं जो कि इतने सारे इंडाइसिस हैं जिनमें कि आपको अच्छा खासा मूव दिखाई दे रहा है। यदि सेक्टर वाइज इंडाइसिस की बात करूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दो को यदि हम कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। ठीक है, अब इसको हम बात करते हैं कि चार्ट पर हम कैसे इसको देखना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए आज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन पर चलते हैं, और ऑप्शन चेन पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने 30 तारीख का ऑप्शन चेन लगा कर रखा है। निफ्टी का 17,233 पर क्लोजिंग हुई है, और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 17,200 में लगभग 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 37 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज के दिन ही ऐड हुए हैं, फ्रेश एडिशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद 17,100 और 17,000 ये एक लेवल है जो कि सपोर्ट का काम करेंगे। यदि अब रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,200 में 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें कि 6 लाख के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट जो है वो आज के दिन ऐड हुआ है। उसके बाद 17,300, 17,400 और 17,500 ये वो लेवल हैं जिनमें कि 17,300 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है, यानी ये जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं। दोस्तों यदि चार्ट की मैं बात करूं तो ये मैंने निफ्टी का 1 डे का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ये एक इंडिसाइसिव सी कैंडल दिख रही है। यदि इसके ऊपर आपको मूवमेंट मिलेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा। आज वेडनेसडे है, आपको हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने के लिए मिले, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको अच्छा ट्रेंडिंग देखने के लिए मिलता है। अब चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं लगाता हूं तो उतना कुछ खास हमको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक चैनल सा दिख रहा है। उसको और छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ठीक है, 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ हमको एक क्लियर सा व्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है एक चैनल सा बना हुआ है जो कि 1 2 3 4 दिनों से मार्केट, पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यू इसी चैनल पर मार्केट चल रहा है। अब यदि मैंने यहाँ पर जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 17,244 से लेकर 17,162 ये आज की रेंज रही है, आज की यानी 28 तारीख की रेंज रही है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इन केस मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, जिसकी की पॉसिबिलिटीज़ लगभग लग रही है, फ्लैट के आसपास ही ओपनिंग हो सकती है। अब यदि मान लीजिए मार्केट 250 के ऊपर निकालती है यहाँ पर
फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने के बाद 244 की लेवल को निकालती है तो हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो होगा 287 का, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 337 का, ठीक है। अब इसके बाद भी यदि मार्केट आगे बढ़ती है तो उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो 370 के आसपास का निकल कर आ रहा है, जो कि यहाँ पर एक क्रॉस जैसा बन रहा है, ठीक है। अब ये जो लेवल निकल कर आ रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं? पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। 350 से 360 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, जो कि होगा। अब यदि बात करते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगती है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आप इसको तीसरा टारगेट मान सकते हैं। अब इन केस मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और नीचे आने लगती है, ठीक है, तो मार्केट जैसे ही 17,170 इस वाले लेवल को क्रॉस करेगी तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो पहला टारगेट होगा वो निकल कर आएगा 17,114 का, ठीक है, ये होगा पहला टारगेट। जो दूसरा टारगेट होगा 17,080 का। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग है और प्रीवियस डे का जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है वो एक सपोर्ट के जैसे काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका सेकंड टारगेट होगा और जो थर्ड टारगेट होगा वो 17,050 के आसपास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है, लेट सपोज यदि गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, 17,150 से नीचे या 17,200 से नीचे, इधर कहीं यदि मान लीजिए मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। 17,150 से 200 के बीच में यदि ओपन होता है मार्केट और उसके बाद यदि 162 इस वाले लेवल को निकालता है, ठीक है, यानी कि आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, 200 से नीचे की जो ओपनिंग होगी 200 से यहाँ तक की यानी 170 के आसपास की, ठीक है, और मार्केट 160-150 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। टारगेट सेम एज इट इज़ यही होंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, यदि गैप अप थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो ठीक है, नो इशू, आपके टारगेट सेम एज इट इज़ रहेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो उसको थोड़ी देर अवॉइड कर दें, ठीक है, प्राइस एक्शन बन दें, उसके बाद रियल टाइम पर आप डिसीजंस लें, ठीक है। यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो आप उसको छोड़ दीजिए फिर, ठीक है। वापस आने के बाद यदि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखाता है तो आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है और वापस यहाँ से आने के बाद सपोर्ट लेता है, वो आपको दिखाई दे तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। टारगेट सेम एज इट इज़ यही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के हम चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे। पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। 30 तारीख की एक्सपायरी है, ठीक है, और अभी जो है वो 35,183 के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इसके लेवल्स की, यदि रेजिस्टेंस की साइड और सपोर्ट की साइड हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा और इधर आपको सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक है। 35,001 आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो उसके बाद 34,800 ये आप एक सेकंड सपोर्ट ले सकते हैं। 34,600 एक लेवल हो सकता है और उसके बाद है 34,500। ये आपके लेवल्स निकल कर आ रहे हैं जो कि सपोर्ट की साइड काम कर सकते हैं। अब यदि रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आपको जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 35,000 का, इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, 13 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो कि 17,200 पर है, ठीक है। 5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट जो है वो सेम डे पर ऐड हुआ है। एक लेवल ये हो सकता है और उसके बाद आपका 35,300 का एक ये लेवल हो सकता है,
ठीक है। उसके बाद होगा 35,500 का। यदि मान लीजिए इन लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 36,000 का लेवल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए मार्केट इधर इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने में आ सकता है। सेम ऐसे ही यदि इधर पर भी मान लीजिए मार्केट 34,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको इधर नीचे के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं। चार्ट पर देखने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, प्राइस एक्शन के भी हम हेल्प लेंगे। अभी जो है वो मार्केट 35,183 के आसपास जो है वो क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर 270 से लेकर 35,037 या फिर ये वाली एक जो ट्रेंड लाइन है जिसका मार्केट पहले रेजिस्टेंस जैसे रिएक्ट कर रहा था, अब उसके बाद जो है वो सपोर्ट के जैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट 35,270 से लेकर 35,000 या इस वाली ट्रेंड लाइन के बीच में है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले, ठीक है, या हो सकता है इसका मार्केट ब्रेकडाउन दे दे। अब इसके नीचे आएगा तो आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, टारगेट जो है यदि इसका ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो इसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, टारगेट हम देख लेते हैं। जो पहला टारगेट होगा वो 34,780 से 785 के आसपास, सेकंड टारगेट होगा आपका 34,630 के आसपास और थर्ड टारगेट होगा 34,500 के आसपास। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से वापस आपको एक रिवर्सल दिखाई देता है और 35,050 को क्रॉस करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट ओपन होने के बाद। यदि फ्लैट ओपन होता है, मार्केट ऐसा आता है, ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन आपको दे देगा तो आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। यदि यहाँ से ही मार्केट वापस जाने लगता है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें आपके जो टारगेट होंगे वो कैसे होंगे हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो टारगेट होंगे, इन केस यदि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको वॉच करना होगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। ठीक है, और 270 के आसपास इस वाले लेवल को भी मार्केट निकालता है, ठीक है, तो आपको 352 ये आपको एक इनिशिएट सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद आपका 35,500 ये सेकंड लेवल होगा। इस वाले लेवल को भी निकालता है तो लगभग 700 के लेवल आपको आज के दिन ही दिखाई दे सकते हैं। ये तो बात हुई फ्लैट ओपन होने की, जिसकी चांसेस हो सकता है कि आज फ्लैट के आसपास ही ओपनिंग हो। बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अब फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है लगभग 400 के आसपास, ठीक है, 350 से 400, वेट कीजिएगा जब तक कि 500 के लेवल को ना निकाले तब तक कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 500 के लेवल को यदि निकालता है गैप अप ओपन होने के बाद भी तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने में मिल सकती है, जिसमें कि 700 और 800 ये आपके लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब इन केस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, 34,900 के आसपास, ठीक है, 34,900 के आसपास यदि ओपन हो जाता है तो भी हमको वेट करना है। ठीक है, उसके बाद यदि 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट यदि वापस इधर आने लगता है तो भी हमको एक कॉल की पोजीशन ही इनिशिएट करनी है। यदि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो कुछ देर के लिए अवॉइड कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि कुछ दिनों से हम बात करें तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। हमने लेवल डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है कुछ दिनों से। आप यहाँ देखेंगे डेली बेसिस पर मार्केट जो है वो ट्रेंड पर बनी रहती है, यानी मार्केट जो है वो लगभग साइडवेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इसको, मैं अभी इसको हटा देता हूँ और यदि मैं बात करूँ चैनल की, ठीक है, तो आपको जो दिखाई देगा, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यदि मैं प्राइस रेंज की बात करता हूँ, यहाँ से लेकर मार्केट जो है वो लगभग यहाँ के बीच में चल रही है। ठीक है, लगभग 1400 पॉइंट 1438 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 दिन बिता दिए हैं। हो सकता है कि मार्केट आपको जल्द ही
आइदर साइड, बोथ साइड, ऊपर या नीचे, दोनों में से कहीं पर भी आपको एक अच्छा सा ट्रेंडिंग डे देखने में मिलेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्केट पर आप किस तरह से बैठे हैं, हमने क्या प्लान किया है, और उसके बाद हमको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको हम किस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उस तक आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अपने कुछ भी विचार हैं कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।